So welcome toppers. This is a new series which I am starting of class 9th. ठीक है, यूनिट 4 और ज्योमेट्री. ठीक है, तो ज्योमेट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे. ये जो है क्लास 9th के लिए है. ठीक है, चैप्टर 9 हम ट्राइंगल से इसकी स्टार्टिंग करेंगे. ठीक है, अभी क्या है, ये जो सलीना की पब्लिकेशन है मैथमेटिक्स की, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा चैप्टर वाइज. ठीक है, छोटी छोटी वीडियोज़ रहेंगी, एक एक चैप्टर के कई सारे यूनिट्स में, कई सारे पार्ट्स में उनको बांट करके मैं वीडियो बताऊंगा. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 जो कि है ट्राइंगल्स. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन. अभी इंट्रोडक्शन में और कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर है कि ट्राइंगल होता क्या है. जैसा कि आप सबने बचपन में पढ़ा है कि भाई ट्राइंगल्स क्या होता है, एक फिगर जो विच इज़ बाउंडेड बाई 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. ठीक है, जैसे ए, बी और सी. ठीक है भाई, तो ये क्या है, ए बी इसका क्या होता है, साइड होता है. बेसिक सारी चीज़ें हैं. ए सी इसका क्या होता है, ये भी एक साइड है. और बी सी क्या है, सॉरी ए बी इसकी साइड है, बी सी साइड है, और सी ए ये भी इसकी एक क्या है, साइड है. ठीक है, अभी हम आते हैं एंगल्स पे. तो ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, और ये एंगल सी है. तो भाई हम कह सकते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. ये तो हुई बेसिक जानकारी इसके बारे में. ठीक है, अब हम आते हैं इनके कुछ रिलेशन बिटवीन साइड एंड दी एंगल. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, रिलेशन. ठीक है, किसके बीच में, साइड्स के बीच में, और किसके बीच में, एंगल्स के बीच में. अब इतना तो आपको क्लियर होगा कि साइड्स क्या होती हैं और एंगल्स क्या होता है. अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल, कि भाई अगर एक ट्राइंगल है, इफ़ आई एम हैविंग अ ट्राइंगल. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय ट्राइंगल, इस ए बी एंड सी. ठीक है, ये मेरा एक कोई ट्राइंगल है. अभी इस ट्राइंगल में क्या है कि ए बी का कुछ अलग मेजरमेंट है. मतलब ए बी की लेंथ मान लो x सेंटीमीटर है. ठीक है भाई, बी सी की जो लेंथ है वो मान लो y सेंटीमीटर है, और ए सी की लेंथ मान लो z सेंटीमीटर है. मतलब इनका जो मेज़र है वो अलग अलग है. तो जैसे ए सी के जो सामने एंगल पड़ता है बी पड़ता है. ठीक है भाई, और अगर गौर से देखेंगे तो ए बी जो साइड है इसके जो जस्ट अपोजिट में जो एंगल बनता है वो सी एंगल बनता है. और इसी तरह से जो बी सी साइड है इसके जस्ट अपोजिट में जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल ए. मतलब क्या है कहने का कि एक साइड के जस्ट अपोजिट में क्या बनता है, एक एंगल बनता है. हर ट्राइंगल के हर एक साइड के जस्ट अपोजिट में एक क्या बनता है, एंगल बनता है. अब जो हमारा पहला थ्योरम है वो क्या कहता है, इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर डिफरेंट लेंथ. ठीक है, इट्स एंगल आर ऑल्सो ऑफ द डिफरेंट मेजर. मतलब अगर ये साइड्स की लंबाई अलग अलग है तो जो एंगल होगा इसी रेशियो में अलग अलग होगा. समझ में आई बात. जैसे मान लीजिए आपका ए बी है, ए बी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है. फॉर एग्जांपल हम ऐसे एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं. और बी सी आपका मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, और ए सी जो है ये मान लीजिए आपका 8 सेंटीमीटर है. हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये इसके एग्जैक्ट मेजर्स हैं, बट ऐसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग. तो इसके तौर पर जो भी इसके अपोजिट में एंगल आ रहा होगा, ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है हम देखते हैं ज़रा. ए बी, ये ए बी साइड है, इसके अपोजिट में आ रहा है एंगल सी. अभी जो एंगल सी का मेज़र होगा, क्योंकि वो 5 है, यानी कि 4 से बड़ा है, 5 थोड़ा बड़ा है, तो मान लेते हैं कि जो भी होगा वो एंगल इस एंगल से बड़ा होगा. बात समझ में आ रही. जैसे बी सी के सामने जो एंगल है, बी सी के सामने जो एंगल है वो है एंगल ए, और ए सी के सामने जो एंगल है, मतलब जस्ट अपोजिट में ए सी ए है, इसके अपोजिट में है एंगल बी. ठीक है भाई, तो अगर हम कहें कि ए सी सबसे ज़्यादा बड़ा है तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल होगा. इतनी बात मुझे लगता है आपकी समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि साइड ए सी सबसे ज़्यादा बड़ी है, उसके बाद बी सी है, उससे बड़ी जो है क्या है, उससे छोटी ए बी है. ठीक है, तो इसी के प्रोपोर्शन में, इसी के जस्ट अपोजिट वाली जो एंगल्स हैं, जैसे ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, अभी हमने देखा एंगल बी, मतलब एंगल बी भी सबसे बड़ा होगा. ठीक है, उसके अपोजिट में बी सी है, तो मतलब बी सी में एंगल ए सबसे बड़ा होगा, और उससे छोटा होगा मतलब. और उसके बाद में कौन सा एंगल आता है, ए बी के अपोजिट, यानी कि एंगल सी. तो मतलब जितनी बड़ी साइड, मतलब जिस रेशियो में साइड जितनी बड़ी है उसी रेशियो में उसके अपोजिट वाला एंगल भी उतना ही बड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, इसी पर तो मैंने कि मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया. ठीक है, और ये है एंगल ए बी और सी, ये एंगल्स के वर्टिसेस हैं. अभी मैंने दे दिया कि भाई ए बी बराबर होता है 5 सेंटीमीटर, और सी बी बराबर मैंने दे दिया 2 सेंटीमीटर,
और AC बराबर मैंने दे दिया 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया, उसके अंदर मैंने क्या कह दिया, अरेंज एंगल्स ऑफ गिवन ट्रायंगल इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में हमें इनके एंगल्स को अरेंज करना है। तो हमें सिंपली क्या देखना है, इसकी साइड्स देखनी है कि भैया असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, छोटे से बड़े की तरफ हमें बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे छोटी साइड कौन सी है, CB है 2 सेंटीमीटर, तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल A, यानी कि सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, एंगल A। इससे बड़ा एंगल कौन सा होगा भाई, इससे बड़ा एंगल होगा ये, क्यों, क्योंकि इससे बड़ी सबसे पहले हमें साइड देखनी है, 2 से बड़ा 5 है, अब 5 के अपोजिट में कौन सा है, एंगल C, तो इससे बड़ा एंगल कौन सा होगा, एंगल C, ठीक है भाई। इससे बड़ा क्या होगा, सबसे बाद में एंगल कौन सा बच रहा है, B, तो एंगल B इससे बड़ा होगा। समझ में आई बात, तो इतनी सी बात है, बहुत सिंपल सा थ्योरम है, ठीक है। इस पर और टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई कि सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि अभी जैसे हमने कहा कि साइड के बेसिस पर एंगल्स डिपेंडेंट होते हैं, साइड के बेसिस पर एंगल, जितना बड़ा साइड उतना बड़ा एंगल सामने वाला। अब इसी का जस्ट उल्टा है, क्या है, इसी का जस्ट उल्टा लॉ है कि अगर बड़ा एंगल है, ठीक है, और तो उसके जो अपोजिट साइड वाला साइड है, अपोजिट साइड वाला, वो क्या होगा, उसी रेशियो में बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन दूँ कि भाई ये क्या है, ये मान लीजिए आप ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक ये मान लीजिए एक ट्रायंगल बना हुआ है हमारा, ठीक है। ऐसे ही एक सपोज करते हैं, ये मान लीजिए 30 डिग्री का हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए अपना 120 हो गया, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं कितना, ये 50, ये 30 डिग्री इसको भी मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको 40 मान लेते हैं और इसको 20 डिग्री मान लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब ये साइड्स हैं A, B और C। अगर मैं बोलूँ कि इसकी जो साइड्स हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो आप कैसे अरेंज करेंगे, एंगल के हिसाब से। हमें एंगल पता है कि ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये है, मतलब सबसे छोटा 20, उससे बड़ा 40, उससे बड़ा 120। तो अब इनके अपोजिट साइड में, एंगल 20 के अपोजिट साइड में कौन सी साइड है, BC, यानी BC क्या होगी, सबसे छोटी साइड होगी। उसके बाद 40 के अपोजिट में कौन सी है, AB, यानी कि AB उससे बड़ी होगी। उसके बाद में कौन सी है, 120, यानी कि AC, यानी कि AC उससे बड़ा होगा। तो ये दो थ्योरम है जो आपको पता होना चाहिए कि एंगल के हिसाब से साइड्स और साइड के अकॉर्डिंगली एंगल, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगर कोई ऐसा एंगल हमें मिल गया, तीसरा थ्योरम कहता है जिसमें दोनों साइड्स बराबर हों। देखिए ये तो अजीब जादू हो गया। यहाँ देखिए क्या है, फॉर एग्जांपल ये A है, ये B, ये C। अब क्या करोगे, जब इसको बता दिया गया कि ये दोनों साइड बराबर है, अब इसमें क्या होगा, साइड बराबर है तो कोई बात नहीं, वही थ्योरम फिर से लगेगा। ये इसके अपोजिट में ये एंगल है, इसके अपोजिट में ये एंगल है। अभी क्या है, ये दोनों बराबर है, साइड्स ये दोनों बराबर है, यानी कि AB बराबर है किसके, BC के। तो इसका मतलब जो AB के अपोजिट में एंगल होगा, AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है भाई, ध्यान से देखना, एंगल C, यानी कि एंगल C बराबर हो जाएगा किस एंगल के, BC, यानी कि BC साइड के अपोजिट, यानी कि एंगल A। मतलब अगर साइड्स बराबर हैं तो ये एंगल्स भी अपोजिट वाले बराबर ही होंगे। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे देता हूँ कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें ये है 90 डिग्री और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, अभी A और B और C। तो क्या करना है आपको, फाइंड एंगल A एंड एंगल C। बताइए कौन नहीं लगा पाएगा, सब लगा लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये और ये जो अपोजिट है, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मान लेता हूँ मैं, लेट क्या मान लेते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल C इज इक्वल टू एक्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले लिखेंगे हम, सिंस एंगल A इक्वल टू एंगल C, ठीक है, एंगल A एंगल C के बराबर है, इसलिए हम दोनों को क्या मान ले रहे हैं, x डिग्री मान ले रहे हैं। अभी हम यहाँ पर कैसे प्रोसीड करेंगे, हमें एक थ्योरम पता है कि सिंस सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। मतलब अगर हम सारे एंगल्स को जोड़ दें किसी ट्रायंगल के तो कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आना चाहिए भाई, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी हम अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C अगर करते हैं तो कितना डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल A और एंगल C क्या है, x और x डिग्री है, और एंगल B हमें कितना दिया है, 90 डिग्री। तो यहाँ B की जगह हम 90 डिग्री रख देते हैं, x की जगह हम x डिग्री रख देते हैं, A की जगह, और C की जगह भी हम क्या रख देते हैं, x डिग्री। कहाँ से मिला, यहाँ हमने मान रखा है, ठीक है। ये हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। अभी इसको हम x कितना कर लेंगे भाई, 2x डिग्री, प्लस ये हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी यहाँ से 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180, इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -90 डिग्री। बोलो भाई, यहाँ कितना बच गया, 90 डिग्री, और x और 2 को नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 90/2। ये कैंसिल होता है तो x इज इक्वल टू कितना आ गया,
45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर एंगल है, एंगल सी और एंगल ए, ये कितना है 45 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो मतलब आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भाई तीनों साइड्स बराबर हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रायंगल है ऐसा जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो गई, ये भी और ये भी, तो ऐसे ट्रायंगल्स को आपने पढ़ा होगा बचपन में ही, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक खासियत होती है कि इसके सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं, और सारे एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अब चलिए इस प्रॉपर्टी से भी देख लेते हैं, ए, ये बी और ये सी। अब चूंकि हमें दिया हुआ है इफ़ ए बी बराबर है बी सी के बराबर है सी ए, मतलब ये साइड्स, ये तीनों साइड्स आपस में क्या है? बराबर हैं। तो इसका मतलब ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल पड़ रहा है भाई? ए बी के अपोजिट में एंगल पड़ता है एंगल सी, और बी सी के अपोजिट में कौन सा एंगल पड़ रहा है? बी सी के अपोजिट में पड़ता है एंगल ए, और सी ए के अपोजिट में कौन सा एंगल पड़ता है? सी ए के अपोजिट में पड़ता है एंगल बी। इसका मतलब जो एंगल, सॉरी कहीं दिक्कत हुई है, ए बी के अपोजिट एंगल सी, बी सी के अपोजिट एंगल ए, सॉरी, ठीक है, ये ए होगा। इसका मतलब कि एंगल सी, एंगल ए और एंगल बी, ये तीनों क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? बराबर। अब देख लेते हैं, हमने बचपन में पढ़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। देखते हैं क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एक्स। मतलब हम इन तीनों एंगल्स को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। मतलब ये भी एक्स डिग्री हो गया, ये भी एक्स डिग्री हो गया, मतलब सबको एक्स डिग्री मान लेते हैं, ठीक है भाई। इसको भी हम क्या मान लेते हैं? एक्स डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जब, तो हमारे पास क्या आता है कि भाई इस तीनों का सम, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, जैसा कि मैंने आपको थ्योरम बताई ही है, ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हमें पता होना चाहिए, रूल है ये, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता होना चाहिए। ये आप दिमाग में रख लो, याद कर लो, ठीक है इसे। अब आगे बढ़ते हैं भाई। एंगल सी ए बी सबको हमने एक्स मान रखा है, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। अब ये कितना हो गया? 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 3 नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180/3, ये कैंसिल हो गया 60 डिग्री, यानी कि x बराबर 60 डिग्री। यानी कि जो हमने बचपन में पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये सही है। हम इस थ्योरम से इसको क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं, ठीक है भाई। अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद में अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम इसमें देखेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसमें हम क्या देखेंगे? हमारा मीडियन देखेंगे, ठीक है, हमारा मीन देखेंगे, हमारा जो है सेंट्रॉइड देखेंगे, ठीक है, अल्टीट्यूड देखेंगे, सेंट्रॉइड देखेंगे, ऑल्टीट्यूड देखेंगे, ठीक है, ऑल्टीट्यूड, उसके बाद में सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक, उसके बाद में ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।